नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। पार्टियों के प्रत्याशी घोषित होते ही जनप्रतिनिधियों का अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जैसे जैसे दौरा शुरू हुआ, वैसे वैसे वोटरों का भी अपने प्रत्याशी को लेकर माहौल बनना शुरू हो गया है। उसी माहौल का जायजा लेने 198 सदर सुरक्षित सीट कन्नौज के ग्राम पंचायत खुरदहिया में पहुंची न्यूज प्रवक्ता की टीम से लोगों का क्या कहना है, जानते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं 198 सदर विधानसभा सुरक्षित से ग्राम पंचायत खुरदहिया में और जानते हैं यहाँ की जनता के मन में 2022 को लेकर जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर क्या चल रहा है और उन्हीं की जुबानी। दादा, आपका नाम क्या है? रामासरे रामासर जी। तो आप तो पहले से गौछा डाले सपा का प्रधान है। तो यानी आप वो तो आपको देखते ही पता चल रहा कि आपका वोट तो सपा में पक्का है। कब से है समाजवादी पार्टी में? शुरू से, जब से मुलायम सिंह। यानी आप तो मुलायम पुराने संगी हैं। पुराने संगी। चलिए, कोई बात नहीं। आपका नाम क्या भाई? विवेक कुमार मेरा नाम है। विवेक कुमार जी, आपके मन में इस बार क्या चल रहा है? आपके इस बार किसको वोट देंगे? इस बार तो शुरुआत से हमारा, पहली बात तो हम टीवी चैनल को मैं नमस्कार करना चाहूँगा, धन्यवाद उनको देना चाहूँगा कि अब आपने जो बात छेड़ दिया, जो बात बताया है कि आपने किसको मत प्रदान करेंगे। हमारा ये गांव जो हमारा ग्राम सभा टिडियापुर में 3 मजरे लगते हैं, एक भुगैतापुर, एक हमारा टिडियापुर और एक खुरदहिया, 1-2 छोटे मोटे मजरे लगते हैं। जो शुरुआत से आज नहीं, हमारी एक समय जनता दल पार्टी थी, हल धरा उसका किसान था, तभी से लोग हमारे साथ, तभी से लोग हमारे समाजवादी पार्टी, आज के लोग जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी। आज भी समाजवादी पार्टी को वोट देते हुए आते हैं। आज भी जो भी हमारा डेवलपिंग, जो भी हमारा विकास गांव में हुआ है, रोड हमारा जो बना हुआ है माननीय मुलायम सिंह नेताजी की सरकार में बना हुआ है। अभी आपके ग्राम में मैंने घूम के देखा, आपके ग्राम में थोड़ी दूरी पे आगे चलते हुए नुक्कड़ पे एक मोड़ मुड़ा है और उस नुक्कड़ पे मोड़ पे यानी कि पैदल, गाड़ियों का तो छोड़ो, पैदल निकलने तक की सुविधा नहीं है। बिल्कुल नर्क जैसी जिंदगी है। आप कहते हैं गांव ग्राम में विकास है। अब ये तो आपका कहना ठीक है, मैं समझता हूँ। आपका हमने अभी भ्रमण किया है, देखा भी है कि काफ़ी जगह रोड खराब है, नालियाँ, निकास, पानियों का निकास नहीं है। लेकिन ये हमारी छोटी सरकार को देखना चाहिए, जो हमारा प्रधान प्रतिनिधि यहाँ से चुन के जाता है। मौजूदा सदर विधायक और तीसरी बार विधायक, मौजूदा सदर विधायक समाजवादी पार्टी से आते हैं, अनिल दोहरे जी। जी जी। क्या वो आपकी यहाँ समस्या देखने आए इस बार इन 5 सालों में? नहीं, वो समस्या हमारे गांव में कई बार वो आए हैं। और जो ये रोड ये दिख रहा है वो अनिल दोहरे, हमारे सदर विधायक जी का देन है, उन्हीं की वजह से ये रोड बना हुआ है। तो फिर आगे थोड़ा और भी बढ़ सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ने के लिए थोड़ा उस समय चुनाव का दरमियान चल रहा था, चुनाव का दरमियान लग के वो आचार संहिता लग जाने की वजह से आगे कौन सा चुनाव चल रहा था? इनका वो दूसरा चुनाव चल रहा था। नहीं, लोकसभा की विधानसभा का चुनाव चल रहा था, उस वजह से रोड आगे नहीं बढ़ पाया। सीधे 5 सालें हो गई हैं। सीधे नहीं, 5 सालें तो 5 सालें में तो भाई एक ही तो ग्राम सभा को देखना नहीं, एक ही गांव को नहीं देखना, पूरी विधानसभा में देखना। कि आपने अभी एक शब्द कहे हमारे चैनल के माध्यम से कि ये हमारी जो ग्राम पंचायत है, जब हल धरा निशान हुआ करता था तब से आपके ग्राम पंचायत का ज़्यादातर वोटर समाजवादी पार्टी का है। ठीक है, बाकी मेन सूची में आना चाहिए। तो विकास तो होना लाजमी है। नहीं, विकास तो बिल्कुल होगा। विकास जितना उनके मतलब था बजट में, वो उतना उन्होंने विकास करा दिया। अब जैसे स्कूल, हमारा प्राइमरी स्कूल समाजवादी की देन है। हमारा ये डामरीकरण जो रोड बना हुआ है, मरम्मतें हुई हैं, ये हमारा समाजवादी की देन है। ठीक है, अब जो ये नालियाँ जो बन रही हैं, ये हमारी एक जो प्रधान प्रतिनिधि यहाँ से चुनकर जाता है। भाई, मेरे मामा जी प्रधान रहे 15 साल, मेरी माँ भी प्रधान रही। ये आज जो आप रोड देख रहे हैं, ये रोड मेरी माता जी के द्वारा बना हुआ है। जो भी जितना यहाँ विकास मैंने कराया है, वो भी मतलब एक तरीके से अब उसको हरजनों बस्तियों में हम देखते हैं, वहाँ पे नदानों निकलने का मतलब निकास भी नहीं था, किसी प्रकार लोग निकल नहीं पाते थे। आज जब इंटरलॉक मैंने बिछवा दिया है, आज लोग गर्मियों में 4 पहिया डाल के वहाँ पे सोते हैं। पानी का निकास करा दिया है,
नाली भी बनवा दिया है, तो विधिवत तरीके से पानी निकास हो रहा है, आराम से आवागमन भी चालू हो गया है। तो इसलिए जो प्रधानी मतलब यहाँ पे हमारी रही है, अब इस बार प्रधान हमारे बुगैतापुर के प्रधान जी हैं। तो सीधे सीधे आप ये कह लीजिए कि ग्राम प्रधान की ही, जो मौजूदा ग्राम प्रधान उनकी भी कुछ कमी है। नहीं, उनकी भी कुछ कमी है कि उनका भी दायित्व, भाई उनको ग्राम सभा का जनता ने चुन के उनका प्रधान प्रतिनिधि बनाया है, उनको भी इस काम को देखना चाहिए। नाली निकास, साफ सुरक्षा, सफाई कितनी हमारे कार्यकाल में कितनी सफाई रही, तो जिम्मेदारी उनकी भी है भाई उनकी पूर्ति जिम्मेदारी होती है। अब यहाँ से हमारी सरकार ना योगी की सरकार ना समाजवादी की सरकार वहाँ से बैठ के नहीं देखेगी, तीसरी आंख से वहाँ से बैठ के नहीं, ये तो छोटे छोटे जो प्रधान चुन के जाते उनके माध्यम से होते हैं। क्वेश्चन, क्या बीजेपी सरकार, यानी कि ऐसे कह लीजिए कि योगी जी की सरकार में आपको कोई बात अच्छी लगी? अभी तक तो हम यही कहना चाहेंगे, योगी जी की सरकार जो अभी 5 साल कार्यकाल पूर्ण कर चुकी है और ये 2022 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, हम इसी को देखते हुए कहना चाहता हूँ, जो भी योगी की सरकार में हो रहा है, किसान इतना परेशान है कि आदमी अपनी फसल रातों में रखा रहा है, रात में सो नहीं पाता है। सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा, जैसे कि बुराई तो काफी है, कुछ अच्छाई भी है क्या? हमें तो अच्छाई नजर नहीं आ रही है। जो भी हमारे कन्नौज में विकास हुआ है, ये देख लीजिए, फ्लाईओवर बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना हुआ है, मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, ये समाजवादी की देन है जो भी बना हुआ है। लेकिन इन्होंने कहा कुल मिला के बीजेपी सरकार में कन्नौज में कोई विकास नहीं हुआ। भरपूर हमारी अभी एक गुंडागर्दी कायम कर रखी है, इन्होंने गुंडागर्दी कायम कर रखी है। अभी हमारे ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव हुआ, जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव हुआ, जहाँ पे इन्होंने जबरन सीटों को छीन लिया है। नहीं, तो ऐसा तो अन्य सरकारों में भी होता रहा है। सरकार में, किस सरकार में होता, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। अन्य सरकारों में ऐसा होता है? नहीं, अन्य सरकार में मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, अन्य सरकार में किस सरकार में हुआ? आप हमको एक ही सरकार बता दीजिए हमको। भाई हम तो मौजूदा, मुझे कम से कम 15-16 साल हो गए इसी कन्नौज जनपद में पत्रकारिता करते हुए, और मैंने अखिलेश जी की भी सरकार देखी, मैंने सपा सरकार देखी, अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तब मैंने वो भी देर देखा दौर, ये देखा कि प्रत्याशी घर से तो निकलता है लेकिन नमक। आपका कहना ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, कहने का मतलब आपका सीधा आरोप समाजवादी की तरफ जाना चाह रहा है। मैंने क्या कहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं, जिसकी लाठी जिसकी मतलब जिसकी सरकार उसी की ताकत वहाँ बन जाती है। कुल मिला के ये आरोप, तो उसमें बुराई नहीं, मैंने सिर्फ आपसे सवाल यह पूछा कि क्या इन 5 सालों में योगी सरकार की कोई अच्छाई समझ में आई? मेरा सवाल सिर्फ आपसे इतना था। आपका सवाल पूछना ठीक है, लेकिन मैं 5 सालों में योगी सरकार में मुझे किसी प्रकार की कोई अच्छाई समझ में नहीं आई। अच्छा, चलिए हमारे साथ दूसरे भाई मौजूद है, मैं उनसे भी चर्चा करता हूँ। भाई क्या नाम है आपका? आलोकपाल जी, आपका वोट है? जी है। किसको देंगे? हम सपा को। आखिर क्यों सपा ही क्यों? यहाँ क्या विकास कुछ हुआ नहीं, यहाँ क्या हुआ बताओ? जैसे अभी तक कोई शिकायत कोई हुआ नहीं, सिर्फ सांड है, खेतों में रखाओ, रात भर जाओ, सवेरे फिर आ जाओ, यही करो, बस खेतों में रखाते रहो, ये है मतलब विकास के नाम पे। बिल्कुल, विकास नाम से क्या हुआ? यहाँ मेरे यहाँ 5 साल सांसद को हो गए, एक भी और एक गाँव में आए तो बताएं हमें। योगी जी तो कई योजनाएं चला रहे, केंद्र और प्रदेश सरकार कई योजनाएं चला रहे हैं जो कि विकास कार्यों को लेकर चल रही हैं, और उसमें सबसे बड़ी उनकी योजना एक चल रही है कि जो कि कोरोना महामारी को देखते हुए उन्होंने चलाया था गरीब अन्न योजना, जिससे कि महीने में 2 बार गरीबों को राशन बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है। और अब की बार तो उन्होंने चुनाव से पहले एक काम और किया कि लोगों को वो तेल, चना और नमक भी देना शुरू कर दिया। क्या ये योजना उनकी गरीबों के लिए अच्छी नहीं है? 5 किलो में कितने आदमी खाएंगे? 1 यूनिट में 5 किलो। एक यूनिट में 4 आदमी है तो आदमी डबल दे रहे हैं बहन, हम डबल तो दे रहे हैं, लेकिन उसमें है क्या? उससे कोई पता नहीं, कोई पता नहीं पड़ रहा है। इतो जितो फ्री दे रहे उतो मेरे थान खाई जाती। अब खाद में देखो यूरिया कहाँ पहुँच गई, DAP कहाँ पर, सिलेंडर कहाँ पहुँच गया? सिलेंडर तो उन्हें घर घर जो है फ्री दिए हैं। पहले काटा, फिर इसके बाद नोचो हम लोगों से, यही हो रहा है। और क्या हो रहा है? मतलब पहले फ्री दे दो, फिर इसके बाद नोचना, इसके बाद वसूली करो, यही है सब भाजपा सरकार में यही हो रहा है। और योगी जी तो कह रहे हैं कि मैंने बहुत विकास कराया है, मैंने कई फ्लाईओवर बनवा दिए हैं, कई हाईवे बनवा दिए। आपको पता होगा कन्नौज में कितना विकास हुआ। और सबसे बड़ी बात तो बता रहे कि मैंने जेर एयरपोर्ट बनवा दिया, जो कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट। सब बैग तो दिया, रह क्या गया है? सब कुछ बैग दिया है।
क्या रह गया? कुछ बच्चा है बताओ? अब ये हिंदुस्तान भी बेच देगा किसी दिन, यही रहा पोजीशन। मतलब धीरे धीरे सब सफाया। सब साफ हो जाएगा। हमारे पास एक बड़े बूढ़े बिल्कुल मौजूद हैं और बहुत वरिष्ठ हैं, इनसे भी जानना चाहता हूँ। दादा, आप भी पट्टी लगाए हुए हैं सपा की, तो वोट तो समाजवादी को ही है हाँ, जी। कब से समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं? हाँ, शुरू से दे रहे हैं, अब की बार भी उसी में देंगे, मतलब कहीं हटना नहीं है। नहीं नहीं नहीं। एक बाबा और हैं, उनसे भी पूछते हैं। बाबा, आपका वोट? पुराने हो गए सपा के साथ, बहुत पुराने सपा हो गए जब से वोट बने। ये लोग जो है मुलायम सिंह जी के संगी हैं, तो छोड़ के जाना तो बिल्कुल बनता ही नहीं है। भैया, क्या नाम है आपका? विष्णुपाल मेरा नाम है जी। विष्णुपाल जी, वोट है? भी वोट नहीं अभी है। नहीं है। कितनी उम्र होगी? मेरी 17 साल उम्र हो गई। 17 साल। चलिए, 1 साल और इंतजार कीजिए, और जब तक सपोर्ट करिए। वोट रही तो सपोर्ट तो कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।